नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। इस दुनिया में न जाने कैसे कैसे और कितने ही सीरियल किलर हुए, मगर जिस सीरियल किलर की कहानी आज आपको सुनाने जा रहा हूं उसकी कोई दूसरी मिसाल है ही नहीं। कम से कम भारत में तो बिल्कुल नहीं। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई किसी को इसलिए मार दे क्योंकि वो उससे जलती है? ये कहानी है पानीपत की एक बेहद पढ़ी लिखी सीरियल किलर या यूं कहे साइको किलर की, जिसे जो भी बच्ची सुंदर लगती वो उसे मार डालती। जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है। इसकी ये सोच है। हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। उसका तो काम ही है बच्चों को मारना। भागी भागी सी आई जे एक तक बोले कि मैं कपड़े चेंज करने, मैं बैग में कपड़ा उठा लिया मेरे दूसरा सूट। ये कहीं घर से बाहर नहीं जाती थी, किसी से फालतू बातचीत नहीं करती थी। ये शायद देश की पहली ऐसी महिला सीरियल किलर होगी जो बच्चियों को सिर्फ इसलिए मार देती थी क्योंकि इसे उनकी सुंदरता पसंद नहीं थी, क्योंकि इसे सुंदर बच्चियां अच्छी नहीं लगती थी। ये शायद देश की पहली ऐसी सीरियल किलर होगी जिसने सभी बच्चियों को पानी में डुबोकर मारा। ये शायद वो इकलौती मां होगी जिसने 3 साल के अपने बेटे को सिर्फ इसलिए मार डाला ताकि उसके हाथों हुए या होने वाले कत्ल को लेकर इस पर कोई शक न करे। ये यकीनन वो लेडी सीरियल किलर या साइको किलर है जिसने सिर्फ अपने परिवार के ही बच्चों के कत्ल किए। सबसे पहले ननद की बेटी, फिर चचेरे भाई की बेटी, फिर मामा की बेटी और खुद अपने बेटे की, यानी 3 बच्चियों की और 1 बच्चे का कत्ल, यानी कुल 4 कत्ल। पहले पुलिस कस्टडी में चुनरी से चेहरा छुपाए इस महिला को देखिए, अब बिना चुनरी के इसका पूरा चेहरा देखिए। पॉलिटिकल साइंस में एमए और फिर बीएड की पढ़ाई कर चुकी है, यानी बेहद पढ़ी लिखी है। नाम है पूनम, हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली। पूनम के वहशीपन, दिमागी फतूर या सनक की कहानी का क्लाइमेक्स शुरू होता है 1 दिसंबर को। पूनम और इसका पूरा परिवार रिश्ते में मामा के घर शादी में आए हुए थे। 1 दिसंबर की दोपहर घर से बारात जा रही थी। घर की सभी महिलाएं खुशी खुशी गीत गाते हुए बाराती बन बारात में रवाना हो चुकी थी, सिवाय पूनम के, क्योंकि मामा के घर आने के बाद अचानक पूनम की नजर 6 साल की विधि पर पड़ चुकी थी। विधि की सुंदरता देखते ही उसके अंदर का शैतान जाग उठा। सुंदरता से नफरत जो थी पूनम को। ये जो बच्ची थी, ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। विधि पर पूनम की नजर पड़ते ही अब अचानक विधि गायब हो चुकी थी। 6 साल की छोटी बच्ची थी, लिहाजा थोड़ी ही देर में शोर मच गया कि विधि नहीं मिल रही। अब घर के लोगों ने विधि को ढूंढना शुरू कर दिया। तभी कुछ लोग घर के स्टोर रूम में पहुंचे। कुंडी बाहर से लगी थी। अंदर गए तो देखा कि विधि पानी के एक छोटे से टब में मुर्दा पड़ी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो पानी का टब देखकर पहली नजर में ही समझ आ गया था कि इतने छोटे से टब में
6 साल की विधि खुद से डूब कर नहीं मर सकती। फिर जिस कमरे में टब था उसका दरवाजा बाहर से बंद था। इन दो चीजों ने पुलिस को यकीन दिला दिया कि मामला हादसे का नहीं बल्कि कत्ल का है। अब पुलिस ने जब घर में मौजूद महिलाओं से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि वारदात के वक्त पूनम के कपड़े गीले थे। घर की महिलाओं ने उससे पूछा भी था कि कपड़े गीले कैसे हैं। तब मैं 1 फुट पानी में बच्ची कैसे डूबेगी। फिर आगे से कुंडी लगी हुई थी, वो सबको पक्का बता रहा था कि भैया मर्डर किया हुआ है। तो फिर सूचना दी गई थाने में। किस पे गया शक? तो वैसे तो हमारा शक था, लेकिन हमने नाम तो नहीं लिया, क्योंकि बगैर क्लियर को बात और नाम लेना भी ठीक नहीं होता। तो पुलिस ने छानबीन की है, पुलिस ने इसकी एक्टिविटी देखी है। कई औरतों ने पूछा भैया तेरे कपड़े कैसे भीग गए। जब इस बच्ची की जान निकली, प्राण निकले, उसने हाथ पाए मारे पानी में, इसके कपड़े भीग गए। फिर ये नीचे आई है, कपड़े बदलने की कोशिश की है कि ये कपड़े मंगाए इसने। एक बच्ची नाटकी जी में नहीं लाती, फिर ये आप जाके कपड़े लाए, इसने कपड़े चेंज करे। कई औरतों ने देखा इसको, बोले कपड़े कैसे भीगे। किसी के पास कह दे भैया मेरे से दूध गिर गया, कभी कह दे मेरे मेंसेस हो गए। तो इसने कई बयान बदले, इसलिए इस पर डाउट हुआ। पुलिस तफ्तीश शुरू कर चुकी थी। फिर पूछताछ में ही पुलिस को पता चला कि उसने बारात में जाने से मना कर दिया था। सीसीटीवी कैमरे में भी कई बार आते जाते उसी जगह दिखाई दे रही थी। ऊपर से कपड़े गीले होने की बात, अब पुलिस ने पूनम से पूछताछ करने का फैसला किया। यहाँ पर ये इसलिए पकड़ी गई क्योंकि कोई भी एक टब में बच्ची 6 साल की बच्ची डूब के नहीं मर सकती, और कमरा ही बाहर से बंद था। तो बाहर से अगर कमरा बंद था तो बच्ची अंदर वो टब कैसे गया, तो उसी से पता लगा था कि ये हत्या है। के ऊपर कैसे शक गया था? वो वहाँ की कई चीज़ें हमने देखी, वीडियो फुटेज भी देखी, जो बारात में लोग बनाते हैं, लोग सब चले गए थे। ये बारात के साथ भी नहीं गई। जो गांव बारात में प्रथा होती है, भाई बारात को ना बस में गीत गा के और बस में चढ़ाने के लिए जाते हैं, ये वहाँ गांव में पीछे ही रहेगी। उसमें उस रस्म में भी ये शामिल नहीं हुई, वो पीछे रह गई थी। पूनम से पुलिस पूछताछ शुरू कर चुकी थी। पुलिस को भी लगा कि चलो विधि के कत्ल की गुत्थी इतनी जल्दी सुलझ गई, मगर जैसे ही विधि को पानी में डुबोकर मारने की बात परिवार वालों को पता चली, अचानक पिछले 2 सालों में ठीक विधि की तरह पूनम के परिवार के अंदर 3 और बच्चियों की हुई मौत सभी के दिमाग में घूम गई। इस सवाल के साथ कि क्या उन बच्चों को भी पूनम ने ही मारा था। यह बात तब तक पुलिस के कानों में भी पहुंची। अब पुलिस ने पूनम से फिर से पूछताछ की। इसके बाद तो जो खुलासा हुआ उसे सुनकर खुद पुलिस को भी यकीन करना पड़ा कि पूनम कोई और नहीं बल्कि एक साइको सीरियल किलर है। एक ऐसी साइको सीरियल किलर जिसने अपने 3 साल के बेटे तक को नहीं बख्शा। इन्हें यही बताया कि ये साइको जो है किलर टाइप है, उस टाइप की लेडी है। इसकी जो विचार है, सोच है, वो इस तरह की है कि ये जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे पता नहीं क्यों नफरत करती है, इसकी ये सोच है। इसने कोई अपना बच्चा भी मारा? हाँ, इसने अपना बेटा भी मारा है। गांव भावड़ में जो सोनीपत की जो 23 की जो वारदात है, जिसमें 2 बच्चे पानी के हौद में जो डुबो के मारे थे। पहले तो सुंदर बच्ची थी उनकी, उसको मारा। सकना हो अपने बच्चे को भी डुबो दिया था इसने, उसमें वो ही मारा गया था। जब पुलिस ने 4 मासूम बच्चों के कत्ल की वजह पूनम से पूछी तो उसने अपने चेहरे पर बिना कोई शिकन लाए सीधे कहा उसे सुंदर बच्चियों से नफरत है, बस इसीलिए वो उन्हें मार देती थी। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। सोनीपत की रहने वाली पूनम की पानीपत के नीरज से 2019 में शादी हुई थी। शादी के बाद उसने ससुराल में रहते हुए बीएड की पढ़ाई की। इस दौरान 2020 में उसे एक बेटा भी हुआ, शुभम। तब तक सब कुछ ठीक था। पूनम अपने मायके और ससुराल में खुद को सबसे खूबसूरत मानती थी। पढ़ी लिखी वो पहले से थी, मगर जब शुभम पैदा हुआ और 3 साल का हुआ तब कुछ रिश्तेदार ये कहने लगे कि शुभम मां जैसा सुंदर नहीं है। पूनम के सामने परिवार की कई बच्चियों की सुंदरता की भी तारीफ होती। दूसरों की बच्चियों की तारीफ धीरे धीरे पूनम को बुरी लगने लगी। उन्हीं में से एक बच्ची उसकी अपनी ननद की 9 साल की बेटी इशिका थी। 2023 में इशिका पूनम के घर आई। पूनम को इशिका की सुंदर से जलन होने लगी थी, लिहाजा उसने पहला कत्ल इशिका का ही करने का फैसला किया।
एक दिन जब घर में सिर्फ पूनम, इशिका और पूनम का 3 साल का बेटा शुभम मौजूद थे, तभी पूनम ने इशिका को घर के अंदर पानी की हौदी यानी टंकी में डुबो दिया। डूबने से इशिका की मौत हो गई। इत्तेफाक से इशिका को डुबोते हुए शुभम ने देख लिया। पूनम डर गई कि शुभम किसी को बता न दे, लिहाजा उसने इशिका के बाद खुद अपने 3 साल के बेटे शुभम को भी पानी की उसी टंकी में डुबोकर मार डाला। पूनम को लगा कि शुभम की मौत की वजह से कोई भी अब उस पर शक नहीं करेगा और सब यही समझेंगे कि दोनों बच्चे खेलते हुए टंकी में गिरे। और सच में ऐसा ही हुआ। खुद पूनम के बेटे की भी मौत हुई थी, इसीलिए किसी ने इशिका और शुभम की मौत पर शक ही नहीं किया। इसके बाद पूरे 2 साल तक पूनम खामोश रही। इस दौरान उसने दूसरे बेटे को भी जन्म दिया। इसी साल अगस्त में पूनम अपने मायके आई हुई थी। मायके आने पर उसने अपने चचेरे भाई की 6 साल की बेटी जिया को देखा। जिया भी दिखने में सुंदर थी। जिया को देखते ही पूनम को फिर लगा कि वो सुंदर क्यों है। बस इसी गुस्से में अब उसने तीसरा कत्ल करने का फैसला किया। एक दिन घर में जब कोई नहीं था, तब पूनम ने जिया को भी पानी की हौदी में डालकर उसे मार डाला। फिर घर वालों को यही लगा कि जिया खेलते हुए पानी की टंकी में जा गिरी, जिसकी वजह से डूबकर उसकी मौत हो गई। इस बार भी किसी ने पूनम पर शक नहीं किया। जिया के कत्ल के कुछ वक्त बाद पूनम ससुराल लौट आई थी। तभी 30 नवंबर और 1 दिसंबर को पूनम के पति के मामा के 2 बेटे और बेटी की शादी तय हो गई। पूनम पति के साथ मामा के घर शादी में शामिल होने के लिए पहुंच गई। 30 नवंबर को बेटी की शादी हो चुकी थी। अब 1 दिसंबर को बारात जानी थी। मगर शादी में जब पूनम घर आई तो उसकी नजर 6 साल की विधि पर पड़ी। विधि को सभी रिश्तेदार बहुत प्यार कर रहे थे। दिखने में भी वो सुंदर थी। बस पूनम को विधि की यही सुंदरता फिर से गुस्सा दिला दी। उसने फैसला कर लिया कि अब वो विधि को भी मार डालेगी। 1 दिसंबर को तबीयत ठीक न होने का बहाना कर पूनम बारात में नहीं गई। विधि भी घर पर थी। इसके बाद मौका मिलते ही वो विधि को स्टोर रूम में ले गई। वहां पानी का छोटा सा टब था। उसने विधि का सिर पकड़कर उसी टब में तब तक उसे डुबो कर रखा जब तक कि विधि की मौत नहीं हो गई। पर इस वजह से पूनम के कपड़े गीले हो गए। फिर स्टोर रूम से बाहर निकलते वक्त उसने स्टोर रूम का दरवाजा भी बाहर से बंद कर दिया। और यही 2 गलती इस बार खुद पूनम को ले ली। रोहतक से सुरेंद्र सिंह और सोनीपत से पवन राठी के साथ प्रदीप रेडू, पानीपत, आज तक। अगर पूनम पकड़ी न जाती तो और भी कई बच्चियों का कत्ल होना तय था। पूनम ने जितने भी कत्ल किए सभी अपने खानदान की बच्चियों के किए, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था कि वो बच्चियां आगे चलकर उसकी सुंदरता को टक्कर दे सके। वो अपने शिकार का फैसला पहले से नहीं करती थी, बल्कि परिवार के लोग जब भी किसी बच्ची की सुंदरता की तारीफ करते तभी वो उस बच्ची को मारने का फैसला कर लेती। बाद में जब पुलिस ने पूनम से पूछा कि उसने हर बच्ची को पानी में ही डुबोकर क्यों मारा, तब पूनम ने बताया कि पानी में डुबोकर मारने से उसे आसानी से ये पता चल जाता था कि बच्ची मर चुकी है। उसकी सांसों से वो उसकी मौत का अंदाजा लगा लेती थी। दूसरा, इससे किसी को शक भी नहीं होता। पुलिस ने जब पूनम से ये जानना चाहा कि उसने सिर्फ अपने ही परिवार की बच्चियों को क्यों मारा, तब पूनम का जवाब था कि परिवार की हर सुंदर बच्ची से उसे नफरत थी, इसीलिए वो उसे मार देती। यानी अगर पूनम न पकड़ी जाती तो क्या पता परिवार की और कितनी ही सुंदर बच्चियां उसकी शिकार हो चुकी होती। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। रोहतक से सुरेंद्र सिंह और सोनीपत से पवन राठी के साथ प्रदीप रेडू, पानीपत, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।